क्रूएल इंटेंशंस एक ऐसी फिल्म है जो सतही तौर पर आपको अमीर, बिगड़े हुए बच्चों की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में इसके अंदर छिपे कई गहरे विषय और इमोशनल लेयर्स हैं। यह फिल्म सत्ता, नियंत्रण, पश्चाताप और नैतिकता पर आधारित एक सशक्त कहानी बुनती है, खासकर कैथरीन और सेबास्टियन के रिश्ते के माध्यम से। कैथरीन, साराह मिशेल जेलर और सेबास्टियन, रायन फिलिप के बीच का रिश्ता केवल आकर्षण या प्यार का नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक पावर गेम पर आधारित है। कैथरीन अपनी सामाजिक स्थिति और चालाकी का उपयोग करके सब कुछ और सबको नियंत्रित करने की कोशिश करती है, और सेबास्टियन उसका सबसे बड़ा मोहरा बन जाता है। फिल्म के दौरान आप देखते हैं कि कैथरीन का केवल एक मकसद है, दूसरों को अपने जाल में फंसाकर अपने मकसद को पूरा करना। यह हाई सोसाइटी के उन लोगों की कहानी है जो अपनी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को नियंत्रित करते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैथरीन की तरह सेबास्टियन भी शुरुआत में अनैतिक और निर्दयी दिखता है। उसका पहला उद्देश्य एनेट रीज विथरस्पून को बहकाना और उसे अपने काबू में करना होता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सेबास्टियन को प्यार का असली मतलब समझ में आता है। वह एनेट से सच्चा प्यार करने लगता है और यही उसकी रिडेम्पशन आर्क की शुरुआत होती है। फिल्म इस मोड़ पर भावनात्मक गहराई को छूती है, जहां सेबास्टियन अपने पुराने बर्ताव के लिए पछताने लगता है। एनेट के प्रति उसका प्यार उसे बदल देता है और एक ऐसी इंसान बनाता है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। लेकिन रिडेम्पशन की यह यात्रा सेबास्टियन के लिए आसान नहीं है। कैथरीन, जो किसी भी हाल में नियंत्रण खोना नहीं चाहती, सेबास्टियन के प्यार और पश्चाताप की राह में रोड़ा बन जाती है। फिल्म में जगह-जगह सटल हिंट्स दिए जाते हैं जो सेबास्टियन के अंत की भविष्यवाणी करते हैं। कैथरीन और सेबास्टियन के बीच की टॉक्सिक डायनामिक्स और उनका खुद के साथ साथ दूसरों के साथ बर्ताव ये इशारा करते हैं कि ये खेल अंत में किसी बुरी त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। कैथरीन के साथ सेबास्टियन के डायलॉग्स में बार बार मौत और विनाश की बात होती है, जिससे यह साफ होता है कि यह रिश्ता टिकने वाला नहीं है। खासकर उनकी विलासिता और ऐशो आराम की जिंदगी को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे पता चलता है कि उनकी चॉइसेस और मैनिपुलेशंस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिल्म का आखिरी हिस्सा असल में एक नैतिकता का आईना है। भले ही क्रूएल इंटेंशंस के किरदार बेफिक्र और गैरजिम्मेदाराना जीवन जीते नजर आते हैं, लेकिन अंत में कहानी उन बर्तावों की कड़ी आलोचना करती है। कैथरीन के लिए पब्लिकली ह्यूमिलिएशन और सेबास्टियन की ट्रैजिक डेथ यह दिखाते हैं कि खुदगर्ज और मैनिपुलेटिव रास्तों पर चलने का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली और चालाक क्यों न हो, नैतिकता और इंसानियत को कुचलने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। सेबास्टियन का रिडेम्पशन उसे एक बेटर इंसान बनाता है, लेकिन कैथरीन के कंट्रोल और मैनिपुलेशन से बचने की उसकी कोशिशें आखिरी में उसे बर्बादी की तरफ ले जाती है। फिल्म का यह ट्रैजिक एंड इस बात का गहरा संदेश देता है कि अंत में अच्छाई और सच्चाई ही कायम रहती है। द मिरर ऑफ मोरालिटी रिफ्लेक्ट्स देयर अल्टीमेट अनडूइंग। Sometimes power isn't just about controlling others, it's about letting go of control over yourself. यही सेबास्टियन की कहानी का सार है। इस तरह क्रूएल इंटेंशन सिर्फ अमीर बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि यह शक्ति, नियंत्रण, पश्चाताप और नैतिकता के जटिल पहलुओं की एक लेयर कहानी है जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर करती है।